सारथी। कड़ी सुरक्षा के बीच हरियाणा विधानसभा चुनाव कल शाम को एग्जिट पोल के नतीजे कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी। 8 अक्टूबर को साफ हो जाएगी तस्वीर। पंजाब पंचायत चुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन, केंद्र के बाहर लगी लंबी लाइनें। केजरीवाल ने छोड़ा सीएम आवास, लुधियाना जिले में आप सांसद के बंगले में हुए शिफ्ट। 17 सितंबर को मुख्यमंत्री पद से दिया था इस्तीफा। महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर मंत्रालय की बिल्डिंग से कूदे, तीसरी मंजिल से छलांग लगाई, नीचे जाल रहने के कारण जान बची। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के कई स्कूलों में बम से उड़ाने की धमकी, कल भी धमकी पर आया था मेल। बॉम्ब स्क्वाड की टीमें स्कूलों में पहुंचकर कर रही जांच। बिहार सहित 16 राज्यों में बारिश का अलर्ट, बंगाल में 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। एमपी में दशहरा तक बारिश का अलर्ट है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला और बात कर रहे हैं अमेठी में नरसंहार की। रायबरेली से खबर बता दें आपको कि अमेठी में 4 लोगों की हत्या के मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का रायबरेली दौरा। मृतक के पैतृक गांव आ रहे अजय राय आज शाम 5 बजे रायबरेली पहुंचेंगे। अजय राय पीड़ित परिवार से मुलाकात कर व्यक्त करेंगे शोक संवेदना। गदागंज थाना क्षेत्र के सदावापुर गांव पहुंचेंगे अजय राय। आज शाम 5 बजे रायबरेली पहुंचेंगे अजय राय। पीड़ित परिवार से मुलाकात कर व्यक्त करेंगे संवेदना। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता केशवानंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केशवानंद जी, क्या कुछ जानकारी है? अजय राय आज मृतक के पैतृक गांव आ रहे हैं और यहां पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त करेंगे। बिल्कुल, आपको बता दें यसी कि जिस प्रकार कल देखा गया कि अमेठी में जघन्य हत्याकांड हुआ, 4 लोगों की मौत हुई। वो रहने वाले रायबरेली जिले के गदागंज थाना क्षेत्र के सुदामापुर गांव के रहने वाले थे, जहां उनका आज पीएम होने के बाद उनके पैतृक आवास पहुंचा है। जिसके बाद देखा गया कि लगातार कांग्रेस पार्टी पूरे मामले को लेकर के मॉनिटरिंग कर रही है। वहीं जो अमेठी सांसद है के.एल. शर्मा, वो कल देर रात से ही पूरे परिवार से लगातार मिल रहे हैं। सुबह उन्होंने उनके जो मृतक है उनके घर पहुंचे हुए थे, लगातार उनके घर वालों से बातचीत कर रहे हैं। वहीं राहुल गांधी ने भी पूरे मामले को लेकर के मृतक के पिता से बातचीत की है। वहीं अब जो है कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय मृतक के परिजनों के से मुलाकात करेंगे। उनके आवास गदागंज थाना क्षेत्र के सुदामापुर गाँव पहुंचेंगे, जहाँ पे जो मृतक है उनके परिजनों से मुलाकात करके शोक संवेदनाएं व्यक्त करेंगे। आपको बता दें कि लगातार देखा जा रहा है कि ये जो हत्याकांड हुआ है, इस पूरे मामले को लेकर के राजनीतिक पार्टी जो है सरकार को घेरने का काम कर रही है और लगातार ये मामला तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो इस मामले पर अभी केशवानंद अपडेट भी क्या कुछ मिल पा रहा है फिलहाल? देखिए, बिल्कुल अभी जो शव है वो अभी आवाज पे ही रखे हुए हैं। अभी उनका अंतिम संस्कार नहीं हो सका है। कुछ ही समय बाद बताया जा रहा है कि अंतिम संस्कार होगा, क्योंकि उनके जो रिलेशन के कुछ लोग हैं वो अभी नहीं पहुंचे हैं। उनके पहुंचने के बाद ही उनका जो है गुपना गंगा घाट से जो है उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। वहीं देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी, भाजपा और अगर समाजवादी पार्टी लगातार तमाम जो बड़े जो जिला अध्यक्ष है, विधायक हैं, वो मौके पर पहुंच रहे हैं। ऊंचाहार से जो विधायक है मनोज कुमार पांडे, उन्होंने भी जो है मृतक के परिजनों से मुलाकात की है, शोक संवेदनाएं व्यक्त की है। तो लगातार देखा जा रहा है कि नेताओं का जो दौरा है वो उनके पैतृक आवास पे पहुंच रहे हैं। वहीं इसी क्रम में जो है कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, वो भी शाम 5 बजे उनके पैतृक आवास पहुंचेंगे और परिजनों से मुलाकात करेंगे। जी शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि अमेठी में 4 लोगों की हत्या के मामले में
अजय राय आज रायबरेली पहुंचने वाले हैं, जो कि मृतकों का पैतृक गांव है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का रायबरेली दौरा। इस मामले पर आपको बता दें कि राजनीति भी चरम पर है। सभी राजनीतिक दल इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। यूपी के अमेठी जिले में गुरुवार की शाम सनसनीखेज घटना घटी। यहां पर शिक्षक के घर में घुसकर दंपति सहित 4 लोगों की हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि शिवरतनगंज इलाके में बृहस्पतिवार की देर शाम बेखौफ बदमाशों ने एक शिक्षक, उसकी पत्नी व 2 बेटियों की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात के पीछे मुकदमे की रंजिश मानी जा रही है। शिक्षक परिवार रायबरेली जनपद का निवासी है। डीएम एसपी सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। पुलिस कई पहलुओं पर जांच कर रही है। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमों का गठन किया गया है। मौके पर अयोध्या रेंज के आईजी पहुंचे हैं। रायबरेली के गदागंज थाना क्षेत्र के सदामापुर निवासी शिक्षक सुनील कुमार पुत्र राम गोपाल अपनी पत्नी पूनम भारती, 6 साल की बेटी सृष्टि, 2 साल की बेटी लाडो के साथ जिले के शिवरतनगंज थाना क्षेत्र के अहरवा भवानी कस्बे में मुन्ना अवस्थी के भवन पर किराए पे रहते थे। देखिए रिपोर्ट। सुनील कुमार तिलोई तहसील क्षेत्र के पनहौना स्थित कंपोजिट विद्यालय में सहायक अध्यापक थे। बृहस्पतिवार की शाम वो पत्नी व बच्चों के साथ घर में मौजूद थे। तभी कुछ अज्ञात लोगों ने पहुंचकर शिक्षक को निशाना बनाते हुए फायरिंग कर दी। बचाव में पहुंची उसकी पत्नी व 2 मासूम बेटियों को भी बदमाशों ने गोली मार दी। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर भाग निकले। गोली की आवाज सुनकर क्षेत्र में दहशत फैल गई। लोगों ने परिवार को सूचना दी। घटना के बाद वहां स्थानीय लोग भी जमा हो गए। आनन फानन में जख्मी 4 लोगों को सीएचसी सिंहपुर पहुंचाया गया। चिकित्सकों ने सभी को मृत घोषित कर दिया। खबर मिलने पर आईजी प्रवीण कुमार, डीएम निशा अनंत, एसपी अनूप कुमार सिंह भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर जांच की। फॉरेंसिक टीम ने भी साक्ष्य जुटाए हैं। सूत्रों का कहना है कि शिक्षक सुनील कुमार व उनके परिवार की मुकदमे की रंजिश में हत्या की गई है। एसपी अनूप सिंह का कहना है कि शिक्षक परिवार पर कुछ लोगों ने फायरिंग कर दी, जिससे शिक्षक, उनकी पत्नी व 2 बेटियों की मौके पर मौत हो गई। प्रथम दृष्टया जांच में पता चला कि सुनील कुमार ने रायबरेली कोतवाली में चंदन वर्मा के खिलाफ छेड़छाड़ व SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। जांच की जा रही है और कहीं उसी घटना का इस वारदात से कोई संबंध तो नहीं है। पुलिस की टीम लगाई गई है। संभावित स्थानों पर दबिश दी जा रही है। देखिए, थाना शिवरतनगंज के अहरवा भवानी में एक घर में पति पत्नी और उनके 2 बच्चे रहते थे। ये सूचना मिली कि कोई अज्ञात व्यक्ति आकर के उनको ऊपर गोली से फायर किया। सूचना पर पुलिस पहुंची, उनको अस्पताल के लिए भेजा गया, जहां पर डॉक्टरों ने उनको सभी 4 को मृत घोषित कर दिया है। जब हम सभी लोग आए तो यहाँ पर ये देखा गया, पूरी छानबीन की गई, तो इसमें किसी भी प्रकार की लूटपाट या इस तरह की घटना कारित करने का ना तो कोई प्रयास किया गया है, ना ही इस प्रकार की कोई घटना हुई है। अभी तक जो प्रथम दृष्टया ये पता चल रहा है कि करीब 18 अगस्त के आसपास इन्होंने एक मुकदमा एक चंदन वर्मा के खिलाफ रायबरेली कोतवाली में लिखवाया था। SC/ST और छेड़छाड़ की घटनाओं में हम लोग अभी उस बिंदु पे भी ये देख रहे हैं कि क्या उस वजह से क्या इस घटना उस FIR के उस मुकदमेबाजी का इस घटना से कोई ताल्लुक है या कोई संबंध है। शिक्षक सुनील कुमार व उनकी पत्नी पूनम, बेटी सृष्टि व लाडो की गोली मारकर हत्या के मामले को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान में लिया। सीएम ने ट्वीट कर घटना पर शोक जाहिर करते हुए अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। घटना पर सीएम योगी और राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी है। इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अगर इंसाफ मिलता न दिखा तो मैं खुद अमेठी जाऊंगा। उन्होंने कहा उन्होंने इस मुद्दे पर अमेठी के सांसद केएल शर्मा से फोन पर बात भी की है। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि इस पूरे मामले में क्या कुछ हुआ है। आपको बता दें कि अमेठी में पत्नी, बच्चे समेत 4 लोगों की हत्या कर दी गई। घर में घुसकर 4 लोगों की हत्या से दहला अमेठी। हमलावरों ने बेरहमी से चलाई गोलियां। मुकदमा दर्ज कराना शिक्षक परिवार को पड़ा भारी। चंद मिनटों में ही उजड़ गया शिक्षक का परिवार। इस मामले को लेकर शिक्षकों में भी काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। आरोपियों को पकड़ने की मांग लगातार की जा रही है। बता दें कि बेटी के इलाज के दौरान आरोपी ने की थी छेड़छाड़। नवरात्र में संध्या पूजा से पहले हो गई मौत। एसटीएफ भी अमेठी हत्याकांड की जांच करेगा। सोशल मीडिया पर इस पूरे मामले की कड़ी निंदा की जा रही है। राहुल गांधी ने भी कहा है कि वो अमेठी जाएंगे।
और अब हम आपको दिल्ली से खबर बता देते हैं, जहां पर कांग्रेस मुख्यालय नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस के विचारधारा से प्रभावित होकर कांग्रेस में शामिल हरियाणा के वरिष्ठ नेता अशोक तंवर कांग्रेस में शामिल हुए। अजय माकन ने कांग्रेस में स्वागत कर उन्हें शामिल कराया है। बता दें कि अजय माकन ने कहा, आपका स्वागत और भविष्य के लिए शुभकामनाएं। राहुल गांधी की हरियाणा की रैली में कांग्रेस का थामा था हाथ। अजय माकन ने कांग्रेस में स्वागत कर कराया शामिल। मेरे राजनीतिक कांग्रेस पार्टी से हुई, कांग्रेस के झंडे के तले हुई और छात्र जीवन से हमने शुरुआत करी और पिछले कुछ महीने मैं भारतीय जनता पार्टी में था। लेकिन जिस तरीके का माहौल देखा पिछले कुछ महीने में, मैं समझता हूं कि बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जिसको लेकर के आहत भी हुए और जो एक बाबा साहब के प्रति, संविधान के प्रति जिस तरह की आस्था होनी चाहिए थी, वो मुझे लगता है कि वहां नहीं है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी जी देश के अंदर देश को जोड़ने के लिए बाबा साहब का दिया हुआ संविधान कैसे मजबूत हो, उसके माध्यम से लोगों को अधिकार कैसे मिले, आरक्षण कैसे जिन वर्गों के लिए, चाहे वो दलित हों, पिछड़े हों, उनको उसका संपूर्ण लाभ मिले। की एक प्रति जो हमने अशोक तंवर जी को, डॉक्टर अशोक तंवर जी को दी है, हम सब लोग जिसकी रक्षा करने के लिए हम सब लोगों ने ठाना है, हमारे नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने ठाना है। हम लोग ये उम्मीद करेंगे कि संविधान की रक्षा के लिए, बाबा साहब अंबेडकर के सिद्धांतों को आगे लेकर जाने के लिए, राहुल गांधी जी की सोच जो समाज में सबसे पिछड़े हुए व्यक्ति हैं, सबसे दबी हुई आवाज है, उसको आगे बढ़ाने के लिए डॉक्टर अशोक तंवर जी के आने से यह प्रयास कांग्रेस पार्टी का और राहुल गांधी जी की प्रयास और कोशिशों को और मजबूती और बल मिलेगा। और उसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अखिलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक तंवर एक बार फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए अशोक तंवर को लेकर चुनावी माहौल एक बार फिर दलित वोटर्स के अंदर बदलता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए क्योंकि अशोक तंवर पहले हरियाणा में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन राहुल गांधी के सबसे करीबी होने के बावजूद भी उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा और उसके बाद बहुजन समाज पार्टी गए और फिर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। आज फिर एक बार राहुल गांधी के करीबी होने की वजह से राहुल गांधी ने कल उनको हरियाणा में चुनाव प्रचार के दौरान रैली में शामिल कराया था और आज आधिकारिक तौर पर कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे और कांग्रेस के महासचिव अजय माकन ने अशोक तंवर को बाकायदा कांग्रेस के पार्टी के सदस्यता दिलाकर फिर घर वापसी कराई। और उस दौरान अशोक तंवर ने ये भी कहा कि वो कांग्रेस में थे और कांग्रेस से चले भले ही भाजपा और बहुजन समाज पार्टी में गए थे, लेकिन उनकी विचारधारा कभी नहीं बदली और कांग्रेस की विचारधारा थी और कांग्रेस की विचारधारा के साथ ही वो लगातार बाहर रहे, लेकिन फिर वापसी की है। तो अब वो कांग्रेस की विचारधारा के साथ ही कांग्रेस में काम करेंगे और हरियाणा में विधानसभा कांग्रेस जीतेगी और सरकार बनेगी, उसके लिए वो काम भी आज से ही कर रहे हैं। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें, अजय माकन ने कांग्रेस में अशोक तंवर को शामिल कराया है।
अगर आप भी नवरात्र के व्रत में कूटू के आटे का उपयोग करते हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि गाजियाबाद के थाना नंदग्राम क्षेत्र में कूटू का आटा खाने से 17 लोग बीमार हो गए, जिनको नंदग्राम स्थित मरियम हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जिनको जांच के बाद डॉक्टर के द्वारा फूड पॉइजनिंग की शिकायत बताई गई है। पूछताछ में कुछ लोगों ने बताया कि वो अपने नजदीक अमित आटा चक्की से कूटू का आटा लेकर आए थे। इस खबर पर दूसरी तरफ फूड सेफ्टी विभाग में हड़कंप मच गया और अधिकारियों के द्वारा अमित आटा चक्की पर सैंपलिंग की जा रही है। मैंने नवरात्रों में व्रत रखा था। ब्लॉक अमीर चक्की से मैंने आटा लिया और वहाँ पे उसे खाने से मेरी तबीयत खराब हो गई। खाने के कितनी देर बाद तबीयत खराब हुई और किस तरह का महसूस हुआ? 2-3 घंटे बाद हुई थी और उल्टी पहले तो मेरे घबराहट होने लगी, फिर उसके बाद हाथ पैर में मतलब एक अजीब सा होने लगा। फिर मेरे हाथ पैर काम करना बंद कर दिया था और फिर मुझे उल्टी हुई और फिर मैं यहाँ पे आके एडमिट हो गई। पकौड़ी बनाई थी और पूड़ी बनाई थी और चक्की वाले से लिया था। अच्छा, किस तरह से आपने वो खाना खाया था उसके बाद? ये पकौड़ी बना के खाई थी और पूड़ी भी बनाई उसमें आधी। खाने के बाद क्या हुआ आपको? जो अस्पताल में आप भर्ती हुए, किस तरह के सिम्टम्स आपको लगे? तो रात में सोते सोते हुए। क्या है, चक्कर आए, उल्टी आई, क्या हुआ? हाँ, चक्कर, घबराहट, बेचैनी। कल मैंने फास्ट रखा था नवरात्रि का मॉर्निंग में, तो इवनिंग में मैंने शाम को फास्ट जैसे खोला, खाना बना, तो मैंने घर में जो खाना बना कूटू का, उसके पकौड़े बने थे, तो मैंने वही खाए थे। और उसके थोड़ी देर बाद से मुझे दिक्कत होने लगी, मतलब नाइट में दिक्कत होने लगी, मेरे को वॉमिटिंग हो रही है, काफ़ी ज़्यादा चक्कर आने लगे और मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसे वाइब्रेशन सा होने लगा, मेरा माइंड काम नहीं किया और मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता देव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देव, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? कल यहाँ पे जो है लोगों ने एक आटा चक्की से जो है आटा खरीदा था, कूटू का आटा, जो कि उस आटे को खाने से जो है 17 लोग जो है बीमार हो गए। और नंदग्राम का ये वाकया है और यहाँ पे 17 लोग जो बीमार हो गए हैं हॉस्पिटल के अंदर जब भर्ती हुए, उसके बाद वहाँ के डॉक्टरों ने जब उनका टेस्ट वगैरह सब चीज किया, तो उसके बाद उसमें पाया गया कि लोगों को जो है आटा खाने से, कूटू का आटा खाने से जो है फूड पॉइजन हो गया है। तो उसी को लेकर जो है वहाँ पर थाने में जो है रिपोर्ट करवाई गई और थाने में रिपोर्ट करवाने के बाद जो है तुरंत ही जल्द से जल्द जो है वहाँ पे आटा चक्की वाले को गिरफ्तार किया गया है और आगे की कार्रवाई जो है चालू है। इससे शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए लोग कूटू का आटा खाने की वजह से जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महाराष्ट्र में आदिवासी समाज के विधायक और संसद द्वारा मुंबई के मंत्रालय में आंदोलन किया गया। मंत्रालय में जो सुरक्षा जाली लगाई गई थी उस पर विधायक और सांसद का आंदोलन किया गया है। आंदोलन में विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरि झरवाल, भाजपा सांसद हेमंत सावरा, सुनील बूसरा, विधायक अजीत पवार गुट, इनके द्वारा मंत्रालय में आंदोलन किया जा रहा है। वो सरकार के खिलाफ नाराज हैं कि धनगर समाज को पिछड़ी जाति के हिसाब से आरक्षण न दिया जाए। अगर आरक्षण दिया गया तो महाराष्ट्र भर में आंदोलन किया जाएगा। गुरुग्राम से खबर, जहां पर हंस एनक्लेव में हुआ दर्दनाक हादसा। हादसे में 3 मजदूरों ने अपनी जान गंवा दी है। बता दें कि निर्माणाधीन मकान के सेफ्टी टैंक में मजदूरों की हुई मौत। दम घुटने से मजदूरों की मौत हुई। पिछले 8 महीने से बंद पड़ा था टैंक। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। कारण ये था, आज ओनर ने, और ओनर का नाम हरिओम है, उन्होंने काम बंद करा हुआ था, तो लेबर ने सोचा आज काम बंद है तो हम इसकी सेटरिंग खोल देते हैं।
तो जो नीचे वाटर टैंक होता है अंडर उसका, तो उस वाटर टैंक का सेटरिंग खोलने के लिए वो उतरे हैं नीचे। तो जैसे ही एक उतरा है, काफ़ी देर बाद जब तक वो नहीं आया तो उसको देखने के लिए दूसरा उतरा है। जब वो दोनों नहीं आए तो फिर तीसरा उतरा, तो तीनों अंदर डेड मिले हैं। उनके मरने का कारण ये है, काफ़ी टाइम से, मतलब ये लगा लो 7 से 8 महीनों से, जब से घर बन रहा है तब से इसकी सेटरिंग खुली नहीं, और अंदर 1 फुट पानी था और अंदर गैस बनी हुई थी। गैस बनने के कारण वो गिरे हैं, और 1 से 1.5 फुट पानी होने के कारण पानी के अंदर उनकी जान चली गई। गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक निर्वाचन क्षेत्र में पंचों और सरपंचों के नामांकन भरने का आज आखिरी दिन होने के कारण काफी संख्या में लोग तहसील पहुंचे। बहुत गर्मी होने से भी महिलाएं और लोग लाइनों में खड़े रहे। कुछ युवक माहौल को खराब करने आए थे। हालात की नजाकत को देखते हुए बटाला के एसएसपी कासिम नासिर, डीआईजी, एसपी और अन्य अधिकारी यहां पर पहुंचे। कोई हंगामा नहीं होया जी, कोई ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੰਗਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਥੋੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਾਂਗੇ। सर बाकी ਤੁਸੀਂ करके विजिट करके पीसफुली चल रहा है? बिल्कुल पीसफुली चल रहा है, बिल्कुल। पिछले दिनों कुछ वीडियो डीसी साहब के ऑफिस में आई हैं और कलां और डेरा बाबा नानक ਤੋਂ ਵੀ ਹੰਗਾਮੇ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਮਾਹੌਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਸਫੁਲ ਆ और चंगे ढंग तरीके ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, और ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੀਸਫੁਲ ਹੋਵੇ। ਸਰ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜੀ ਅਸੀਂ। 7-8 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਚੈੱਕ करेंगे। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और कांकेर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में लाभ बताकर ठगी। विद्युत विभाग अधिकारी सहित 11 लोगों के साथ ठगी की गई। खाते और फोन पे के माध्यम से पैसे हुए ट्रांसफर, 32,26,000 से अधिक रुपए ट्रांसफर। कांकेर पुलिस ने 2 के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मामले में और आरोपियों की संलिप्तता की संभावना। पुलिस मामले की कर रही है सघन तहकीकात। कांकेर कोतवाली थाना क्षेत्र का एक पूरा मामला बताया जा रहा है। कांकेर कोतवाली क्षेत्र का एक पूरा मामला बताया जा रहा है। मिर्जापुर हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख। सड़क हादसा अत्यंत पीड़ादायक है। शोकाकुल परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में हुए सड़क हादसे पर जताया दुख। पीलीभीत से खबर, जहां पर पुलिस से पीड़ित की नहीं सुनी फरियाद। आत्मदाह करने विधानसभा पहुंचा पीड़ित। दबंगों ने घर में घुसकर छेड़खानी की थी। आरोपी की नहीं हुई थी गिरफ्तारी। आरोपी दे रहे थे जान से मारने की लगातार धमकी। बता दें कि पीड़ित परिवार आत्मदाह करने पहुंचा विधानसभा। पुलिस कस्टडी में होने पर पीड़ित के लड़के का मिला शव। रेलवे हॉल्ट शेरगंज पर लटका मिला शव। हमारे भैया आए थे तो ये मारते हुए हमारे भैया को अपने घर तक लेके गए और पुलिस को भी बुलाया था हमने। पुलिस को विपिन को भी लेके गई, मेरे भैया को लेके गई थी थाने में रखा उन्होंने भाई को मेरे। लेकिन विपिन को छोड़ दिया गया। भाई को छोड़ा जब, तब हमें हमारे भाई लटके हुए रेलवे स्टेशन पे मिले थे, शेरगंज रेलवे स्टेशन पे। हमें बार बार हमारे घर पे धमकी आ रही जान से मारने की। तो हमने थाने में तहरीर भी दी थी, पर उन्होंने आके कोई भी सुनवाई नहीं की, कोई भी नहीं पकड़ा। फिर भी हमें धमकी आ रही, तो मजबूर हमें ये कदम उठाना पड़ा। हम योगी जी से मिलने गए थे, वो भी मिले नहीं, तो मजबूर हमने, उनसे अच्छा है हम खुद ही मर जाए, तब तो पुलिस की आंखें खुलेगी कम से कम।
आज दिनांक 3 अक्टूबर को जनपद पीलीभीत के बिशनपुर थाना क्षेत्र के कुछ लोग एक मुकदमे के संबंध में विधानसभा लखनऊ पहुंचे थे। लखनऊ पुलिस द्वारा इन लोगों को थाना हजरतगंज पर रखा गया। पीलीभीत पुलिस की एक टीम इन लोगों को वापस पीलीभीत लेकर आई है। इस संबंध में अवगत कराना है कि दिनांक 8 सितंबर को बिशनपुर थाने के गाँव जोगीठेर में दो पक्षों के बीच झगड़ा हुआ था। थाना पुलिस द्वारा दोनों ही पक्षों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की गई थी। दिनांक 11 सितंबर को एक पक्ष के युवक सुनील कुमार का शव फंदे से लटका बरामद हुआ, जिसमें पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम व अन्य विधिक कार्रवाई संपन्न कराई गई। मृतक युवक के परिजनों द्वारा थाने पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण एस्फिक्सिया ड्यू टू एंटीमोर्टम हैंगिंग अंकित होना पाया गया, जिससे स्पष्ट है कि प्रकरण हत्या का न होकर आत्महत्या का था। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राहुल हमारे साथ जुड़ चुके। राहुल, क्या कुछ जानकारी है मामले को लेकर? जी ईसा जी, आपको बताना चाहेंगे बीसलपुर थाना क्षेत्र के जोगीठेर का मामला बताया जा रहा है, जहां पर पीड़ित परिवार पूरे परिवार के साथ लखनऊ विधानसभा पहुंचा था आत्महत्या के लिए, जहां पर आत्महत्या की कोशिश की और वहां पे हजरतगंज थाना के पुलिस के लोग थे, पुलिस विभाग के, उन्होंने उनको पकड़ लिया। पकड़ कर थाने में पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद जो वहाँ के अधिकारी है उन्होंने पीलीभीत के अधिकारियों से वार्तालाप की। वार्तालाप करने पर यहाँ के बीसलपुर के इंस्पेक्टर ने यहाँ से अपनी गाड़ी जाने के बाद लखनऊ से उन्हें देर शाम तक रात छोड़ा है। एक कल की घटना बताई जा रही है और ये मामला एक लड़ाई का चल रहा है। उसमें मारपीट हुई थी। मारपीट में पिछले कई बार मारपीट हुई है और जो मारपीट थी तो वो फैसले का दबाव बना रहे थे लगातार, मगर पीड़ित परिवार ने फैसला नहीं किया। इसी को चलते उन्होंने दुश्मनी मानी और दुश्मनी को लेकर वो घर में घुस गए। उसकी बहन थी, उसकी बहन के साथ छेड़छाड़ की और छेड़छाड़ करने के बाद बलात्कार करने की कोशिश भी की, पीड़ित परिवार ने बताया है। और उसके भाई को जबरन घर से दबंग लोग उठा ले गए। उठाने के बाद पुलिस तो 112 पे कॉल की परिजनों ने और पुलिस आई और उनको घर से ले जाने का थाने में रखा और पीड़ित परिवार को बैठा ले गई और दूसरे आरोपी को दबंगों को पुलिस ने छोड़ दिया। छोड़ने के बाद लगातार 2-3 दिन पर वो पीड़ित परिवार का भाई बैठा रहा थाने में, मगर एक सवाल ये उठता है कि तीसरे दिन वो शेरगंज हाइट पर उसका शव लटकता हुआ मिला। पुलिस कस्टडी होने के बावजूद भी उसका शेरगंज हाइट पे शव लटकता मिलते देख परिवार में कोहराम मच गया। मगर हालांकि पुलिस ने गंभीर धारा में मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, मगर आरोपियों की अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई। इसी के चलते पीड़ित परिवार पूरे घर के साथ लखनऊ विधानसभा पहुंचा। जी शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि पीड़ित परिवार आत्मदाह करने के लिए विधानसभा पहुंचा था। आगरा से खबर, विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई सामने आई। एडीए की टीम ने अवैध निर्माण पर लगाई सील। मानचित्र के विरुद्ध निर्माण पर सीलिंग की कार्रवाई। कालिंदी विहार में हो रहा था भूखंड पर निर्माण। प्रभारी प्रवर्तन दल ने दिए कार्रवाई के निर्देश। सहायक अवर अभियंता प्राधिकरण दल ने की कार्रवाई। जालौन से खबर, जहां पर बिजली ट्रांसफार्मर के करंट गौवंश की मौत। बता दें कि विद्युत विभाग की लापरवाही सामने आई। खुले में रखे ट्रांसफार्मर दुर्घटनाओं को देते हैं दावत। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन कर चक्का जाम किया है। बता दें कि एसडीएम के आश्वासन पर इस जाम को खुलवाया गया।
पहले तो सबको सेव करवाइए, उसके बाद विभाग के खिलाफ कार्रवाई। पहले तो सबको सेव करवाइए, उसके बाद विभाग के। मैनपुरी से खबर जहां पर नशेड़ी युवकों ने जिम संचालक पर की फायरिंग। नशेड़ी हमलावरों ने जिम संचालक पर फायरिंग की है। जिम करने आए युवक को सिर में लगी गोली। फायरिंग की घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। घायल युवक की हालत गंभीर। एफआई किया गया है रेफर। सदर कोतवाली के स्टेशन रोड के पास के वॉरियर जिम की घटना बताई जा रही है। ललितपुर से खबर जहां पर छात्रों का स्कूल में फावड़ा चलाते वीडियो वायरल हो रहा है। जहां पर स्कूल के बाहर सड़क किनारे फावड़ा चलाते दिखे बच्चे। अभिभावकों ने शिक्षित होने के लिए बच्चों को भेजा स्कूल, लेकिन शिक्षकों ने कलम की जगह हाथों में थमा दिया फावड़ा। ब्लॉक जखारा के प्राथमिक विद्यालय विनायका माफी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कासगंज जिले के दबंग के कासगंज से खबर जहां पर जिले में दबंगों के हौसले बुलंद। दबंग से परेशान एक दर्जन परिवार पलायन करने को मजबूर। लोगों ने घर के बाहर लगाया मकान बिकाऊ का पोस्टर। आरोप है कि दबंग घरों के रास्तों को कर देते हैं बंद। रास्ते पर ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ा कर देता है लटूरी सिंह। बीते 60 वर्ष से पूर्वजों के घरों में रह रहे हैं लोग। दबंग रास्ते को बताता है अपनी पुश्तैनी जमीन। अधिकारियों को भी दी है और कोई सुनता ही नहीं है। थाने भी गए थे, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। रास्ता पुराने है, कोई नया थोड़ी ना है। मवेशी अस्पताल भी है यहाँ पर। लगभग कितने घर हैं, कितने घरों पे आपने नोटिस छपा कर रखा है कि यह मकान बिका हुआ है? 15-20 घर हैं। कितने लोग रहते हैं इन घरों में? लगभग 100 के आसपास है लोग। कौन निकलने नहीं देता रास्ते से? दबंग आदमी है, दबंग जो भी पड़ेगा वो निकलने नहीं देगा। इसलिए जा रहे हैं कि कोई सुविधा है नहीं, रास्ता बंद। 4 पीढ़ी बदलेंगे हम लोगों की, ठीक है। बड़े बूढ़े सारे खत्म हो गए। बच्चे अच्छे जाते हैं पढ़े हुए, कॉलेज जाते हैं, गिर जाते हैं वहाँ में कीचड़ में। बहुत गंद मचा रखा। किन लोगों ने आपकी रास्ता बंद कर रखी है? लटूरी ने बोरे ने रास्ता बंद कर रखी है। तो अधिकारियों को इसकी सूचना आप लोगों ने दी है पहले? अभी दी है, पहले से मुकदमा चल रहा है और हमारे से सुनना, हमारे जरिए से सुनना, मोल खरीदी जगह को। इसका मामला ये है, जो हमारा ये रास्ता है इस मकान के लिए, और ये तकरीबन 100 साल से इस रास्ते को ज़्यादा हो गए,
और ये हमारा जो चस्पा लगाने का वो जो मतलब है सर, यहाँ पर हमें 100 साल से ये तंग करता आ रहा है। और यहाँ पर कभी ट्रॉली लगा देता है, कभी ट्रैक्टर खड़ा कर देता है, कभी रास्ता बंद कर देता है और हम लोगों को धमकी देता है कि मैं रास्ता बंद कर दूंगा, यहाँ पर दीवार लगा दूंगा। और सर हमारे लिए यहाँ पर कोई रास्ता भी नहीं है, इसके अलावा एक ही रास्ता है और यहाँ पर उपस्थित पशु चिकित्सालय भी है जिसके लिए यही रास्ता है। पशु चिकित्सालय भी इसके लिए 100 वर्ष से ज़्यादा अधिक हो गए और इसी रास्ते पर ही पशु चिकित्सालय बना है सर। और यहाँ पर जो ये लटूरी सिंह है ये हम लोगों को गाली गलौज करता है, बिना मतलब के निकल नहीं देता है। मैं इस समय खड़ा हूँ कासगंज जनपद के डोलना थाना क्षेत्र में। यहाँ कस्बा डोलना में कई एक मकान ऐसे हैं जहाँ पर मकानों पर पोस्टर चस्पा है जिस पर यह लिखा हुआ है यह मकान बिकाऊ है। आइए मेरे साथ कुछ लोग हैं उस कस्बे के कि क्यों ये मकान क्यों बिकाऊ है, ऐसे क्यों चस्पा लगाए हुए हैं। क्या नाम है आपका? कल्लू सिंह, ये बताइए आप लोगों ने ये चस्पा लगाया है यह मकान बिकाऊ, कारण क्या है कि कई लोगों ने मकान पर ऐसे पोस्टर लगाए हुए हैं? हमको इतनी परेशानी है यहाँ पर रास्ता नहीं है निकलने के लिए, कीचड़ है और वहाँ सुई पड़ जाती हैं, इसलिए रास्ते ही नहीं कहीं आगे रास्ता है अस्पताल भी है बैंकों का। और भी लोग मेरे साथ कुछ मौजूद आइए उनसे पूछते हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम नेत्रपाल सिंह नाम है। नेत्रपाल, आप लोगों ने चस्पा लगाया है, रास्ता में कीचड़ है, क्या मामला क्या है ये? सर पुलिस भी बताते हैं, पुलिस भी आई थी, क्या हाँ सर पुलिस भी आई थी, पुलिस ने ये बताया था सिर्फ हम तो यहाँ सिर्फ फॉर्मेलिटी कर सकते हैं अपनी, बाकी हम कुछ नहीं कर सकते। और यहाँ पर ये जो हमारी रास्ता है इसे 100 साल से अधिक हो गए इस रास्ते के लिए। और ये रास्ता पर हम अगर यहाँ निकलते हैं तो ये हमारे लिए रास्ता वाले श्री लटूर सिंह गाली गलौज करता है और ट्रैक्टर ट्रॉली लगा देता है, हमें रास्ता बंद कर देता है और रास्ता बंद करने की धमकी देता है, गाली गलौज करता है हमारे लिए। ये है कि जो हमारे दादे परदादे से यही रास्ता रही है और क्या कहते हैं निकलने की रास्ता कोई और नहीं, यही रास्ता है और निकलने के लिए कोई जगह नहीं, कीचड़ वगैरह रहती है और बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनको दिक्कतें होती हैं और मतलब कि पैर में चोट वोट भी लग जाती है। उस वाहन खड़ा कर देता है तो उस पर चढ़ के जाते हैं, चोट लगती है तो डांटता है। तो बताओ गरीब आदमी क्या करेगा, अगर पढ़ाई लिखाई बच्चों को नहीं करवाएगा तो क्या करेगा बताओ। सर पुलिस कहेगी कि हम तो केवल फॉर्मेलिटी पूरी सकते हैं या कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको जाना है तो आप वहाँ आ जाइए डीएम के पास में, आप उनको लिख दीजिए। तो हम डीएम के पास में क्या करेंगे जाके, जब जहाँ पर रास्ता में निकल नहीं देता है सर, ये लोग कुछ करने में यहाँ पर लाइट वाइट की दिक्कत है हम लोगों को। जब केवल भाई 90 मीटर दूर पड़ती है, कोई लट्ठा नहीं है यहाँ पर, कोई पानी सुविधा नहीं है यहाँ पर। तो जो आपने चस्पे लगाए कितने घर हैं यहाँ पर, कितने लोग हैं जो पलायन को मजबूर हैं? यहाँ पर नहीं कम से कम घर करीबन 15 घर हैं यहाँ पे लगभग में। और यहाँ पर नहीं सर ऐसी मजबूरी में हम लोग रह रहे हैं, हम लोग क्या करें बताइए आप। ये थे मेरे साथ कस्बा डोलना के कुछ गांव के रहने वाले, उन्होंने बताया कि एक ही रास्ता है यहाँ पहुँचने के लिए, जिस पर जो खेत मालिक अपना बताता है, रास्ता मालिक अपने आप को बताता है कि उसकी जगह है और वो आए दिन वहाँ पर ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी कर देता है। साथ ही उस रास्ते पर कीचड़ भी है, वहाँ पर पत्थर वगैरह और ईंटें वगैरह कुछ भी डाल सकता है और बोतलें फोड़ कर डाल देता है, जिससे लोग वहाँ यहाँ से ना निकल सकें। केन इंडिया कासगंज से प्रशांत सोनी। 2 जुलाई 2024 को हाथरस के सिकंदराराव में विश्व साकार हरि भोले बाबा के सत्संग में हुई भगदड़ में 121 लोगों ने जान गंवाई थी। तब ये घटना देश ही नहीं विदेशों तक चर्चा का विषय थी और इस घटना में पुलिस ने 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जिसमें एक महिला आरोपी को जमानत मिल गई है, एक की जमानत पेंडिंग है। इस मामले में पुलिस ने 1 अक्टूबर को न्यायालय में 3200 पेज की चार्जशीट दाखिल की थी, जिसकी कॉपी आरोपियों को दिलाने के लिए कोर्ट की सुनवाई के लिए आरोपियों के वकील एपी सिंह ने कहा कि बाबा के खिलाफ एक साजिश थी। 2 संदिग्ध लोगों के नाम की शिकायत उन्होंने एसपी आदि से लिखित में भी की है। वहीं बसपा मुखिया मायावती के ट्वीट पर पूछे गए सवाल पर वकील एपी सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि अब तक वो कहाँ थी, जो मारे गए वो उनके वोटर थे। 4 बार मुख्यमंत्री बनी लेकिन किसी पीड़ित से नहीं मिले, आज उन्हें कुछ बोलने का अधिकार नहीं है। को बदनाम करने वाले हों, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार को बदनाम करने की उनकी साजिश हो, चाहे नारायण साकार हरि जी को बदनाम करने की साजिश हो, उनमें से कुछ कोई राजनीतिक पार्टी के भी लोग हो सकते हैं, कुछ और भी हो सकते हैं, जिनके बारे में हमने विस्तृत शिकायत देव प्रकाश मधुकर के द्वारा, जो कि जिला जेल अलीगढ़ में निरुद्ध हैं इसी केस में, उनके द्वारा एसपी हाथरस, डीजीपी उत्तर प्रदेश पुलिस लखनऊ, माननीय मुख्यमंत्री तथा एसएचओ सिकंदराराव सभी को दे रखी है। लिखित शिकायत, उसमें नाम भी दिए गए हैं सभी के। आज उसी केस में अब क्योंकि 3 महीने हो गए हैं और ये 11 लोगों को इसमें अरेस्ट किया गया था। 11 लोगों में एक रिलीज़ हो गए, दूसरी रिलीज़ होने का प्रोसेस है। ऑनरेबल हाई कोर्ट से 2 महिलाओं को
अंतरिम जमानत दी गई और सभी की यहाँ की जमानत का प्रोसेस पूरा हो गया है। पुलिस ने, क्योंकि 11 लोग न्यायिक अभिरक्षा में थे, जुडिशियल कस्टडी में थे, तो ऐसा हमारा दंड संहिता का नियम है कि चार्जशीट फाइल करें, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी होती है। गाजियाबाद लोनी थाना ट्रोनिका सिटी क्षेत्र के मंडौला गांव निवासी 55 वर्षीय महिला सुनीता त्यागी की हत्या से सनसनी फैल गई। हत्या की खबर सुनते ही सैकड़ों ग्रामीण, महिलाएं व पुरुष घटनास्थल पर पहुंचे। सूचना पर पुलिस के आलाधिकारी मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों को विरोध की सूचना पर डीसीपी ग्रामीण सुरेंद्र नाथ तिवारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझा बुझाकर मौके से शव को उठवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतिका जी हमारी यहाँ चाची लगती हैं, हमारी पड़ोसी हैं। सुबह को निकलती हैं जॉब के लिए ट्रोनिका सिटी में। हमारे यहाँ से बहुत परिवार जॉब करते हैं, वहाँ महिलाएं जाती हैं। अब तक कई केस ऐसे हुए थे कि हमें पता लगता था कि हमारे खेतों में कुछ मृत लाशें पड़ी हुई हैं या कुछ हुआ हैगा, लेकिन इस बार हमारे गाँव के ऊपर ही ये वारदात हुई है और ये कल सुबह निकली है। कल शाम में 6:30-7 बजे तक भी नहीं आई। इनका लड़का एक दिल्ली रहता है, छोटा बेटा है, वो जोत लेने गया हुआ था, जो ये व्रत का कर रहा है। ये नौकरी करती थी ट्रोनिका सिटी, सुबह निकली हैं और इतनी अच्छा इनका स्वभाव है कि किसी से कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं। पता नहीं क्या हुआ है, फैक्ट्री में हुआ है, यहाँ रास्ते में हुआ है इनके साथ, तो प्रशासन अपना काम करे। हत्या का कोई कारण आपको नहीं पता? हत्या का कारण शायद फैक्ट्री का भी हो सकता है कुछ, तो ये प्रशासन के ऊपर है, ये अपनी कार्रवाई कर रहे हैं और इनसे यही मांगे कि कल 24 घंटे का टाइम दिया है, सुबह अपना जाम हम लगाएं। तो अगर इन्होंने कार्रवाई नहीं करी, हम सब इकट्ठा होंगे जैसा आज इकट्ठा हो रहे हैं और अपना काम अपने हिसाब से करेंगे। जैसे भी यहाँ हमें पता चला तो हम सब लोग यहाँ पहुँचे तो यहाँ वो उल्टी पड़ी हुई थी और उनका सामान जो ट्रोनिका सिटी में करती हैं वो नौकरी, वहाँ से जो सामान थैले वैले लंच बॉक्स वगैरह सब यहीं पड़े हुए थे। दो पानी की बोतल, भरी हुई पानी की बोतल यहाँ पड़ी थी और यहाँ स्थिति ऐसी थी कि जैसे उनके साथ में गलत भी व्यवहार हुआ हो। ये संगीता त्यागी नाम की एक महिला हैं जिनकी उम्र लगभग 55-60 के बीच में है और एक सहारा करके एक फैक्ट्री है जिसमें धागे का काम होता है, वहाँ पर एक काम करने प्रतिदिन जाती आती थी और आज उनकी अपने मंडोला गांव के से थोड़ा सा पहले जंगल में उनकी डेड बॉडी मिली है। वहाँ पर फोरेंसिक की टीम, हमारी फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड भी आ रहा है, प्लस जो हमारी पंचायतनामा और पोस्टमार्टम कार्रवाई हम लोग करवा रहे हैं और आगे अग्रिम विधि कार्रवाई प्रचलित है। लोनी के थाना ट्रोनिका सिटी क्षेत्र के इंडस्ट्री यानी कि औद्योगिक एरिया में पर सारा इंडस्ट्री आप देख पाएंगे कि सारा इंटरनेशनल के नाम से बोर्ड लगा हुआ है। इसी कंपनी में जो मृतका थी जिसका आज सब मंडौला में मिला था, वो नौकरी करती थी, यहीं पर वो मजदूरी करने के लिए मंडौला से रोज आना आती थी और कल सुबह भी इसी कंपनी में जब वो नौकरी करने के लिए पहुंची, लेकिन उसके बाद देर रात तक यानी कि कहा जा सकता है अभी तक भी वो अपने घर पर नहीं पहुंची है। उनका सब मंडौला के जंगलों में मिला है और उनके जो कपड़े थे वो भी अस्त व्यस्त थे। जो सूत्रों के अनुसार यानी कि हम अगर ग्रामीणों की बात करें तो अब से कुछ दिनों पहले, 2-3 दिन पहले भी उस महिला के साथ यहाँ पर झगड़ा हुआ था और झगड़े के बाद आज उस महिला की मौत हुई है। तो कहीं ना कहीं जो कंपनी के कर्मचारी हैं या मैनेजर हैं जो इस कंपनी में काम करते हैं, उनकी भी भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। हमने इस कंपनी के प्रबंधक से और मालिक से मिलने की कोशिश की। सुरक्षा कर्मियों ने बताया कि वो अंदर मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने मीडिया कर्मियों से मिलने से साफ इनकार करते हुए जो उनके सुरक्षा कर्मी थे उनको भी भड़का दिया, यानी कि धमकाते हुए साफ तौर पर कहा है कि वो किसी से नहीं मिलेंगे और किसी को भी इस फैक्ट्री में अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आपको बताएं कि जो फैक्ट्री है इसमें जीन्स का काम होता है, तमाम कर्मचारी यहाँ पर बड़ी संख्या में काम करते हैं। अब वो कितने सही हैं कितने गलत हैं उस पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन जिस तरह से हादसा हुआ है और कंपनी के जो कर्मचारी हैं उनकी भूमिका कहीं ना कहीं संदिग्ध नजर आ रही है, जिसके चलते यहाँ पर जो फैक्ट्री के जो कर्मचारी हैं वो मीडिया से नहीं मिलना चाह रहे। हालांकि पुलिस अपनी पूछताछ में लगी हुई है और पुलिस के जो अधिकारी हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है, जो डीसीपी है सुरेंद्र नाथ तिवारी, कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और विभिन्न पहलुओं पर जांच की जा रही है। अब जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि इस फैक्ट्री के जो कर्मचारी यानी कि जहाँ पर वो काम करती थी मृतका, उसके जो कर्मचारी सहयोगी साथी उसका किस तरह से झगड़ा था और क्या पूरा मामला है, ये खुलासा की जांच के बाद ही हो पाएगा। जयवीर मावी, के न्यूज़ गाजियाबाद। और देश की बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।
आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों